हम लोग 10th क्लास ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब विषय के 100 क्वेश्चन। आज उसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग का करना है, इसमें सुनना है और बताना है कि किसका उत्तर क्या होगा, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। पहला सवाल है, करा कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या कांड से। किसे लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। राम मंदाकिनी का शोभा किसको दिखा रहे थे? तो यह सीता को दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? सीता को दिखा रहे थे। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो तालाब में। कहाँ गया था? तालाब में गया था। दानी की कि दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? अगला सवाल कह रहा है कि सुंदर धन तल से कौन शब्द बनेगा? तो सुंदर धन तल से बनेगा सुंदरता। क्या बनेगा? सुंदरता। कह रहा है क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो क्रीडतु जो है लट लकार। कौन का है? लोट लकार। लोट लकार कौन लकार का है? लुट लकार का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण धन दीप से कौन शब्द बनेगा? तो यह बनेगा हिरणी। क्या बनेगा? हिरणी। ठीक ना, यानी हरिणी। क्या बनेगा? हरिणी बनेगा। ठीक ना। अगला सवाल कर रहा है कि गुरु धन तरफ शब्द से कौन शब्द बनेगा? तो यह लास्ट में देखना है गुरु तरफ। तरफ जो होता है इसमें तरफ पढ़ते। कौन पढ़ता है? तरफ पढ़ते होता है, यानी यह हो जाता है हमारा गुरु धन तरफ हो जाएगा। गुरु धन तरफ हो जाएगा। ठीक ना। इससे पूछा कौन शब्द बनेगा, तो यहाँ दिया गुरु धन तरफ हो जाएगा। कह रहा है कि लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो वान है, यानी यह होता है कत्वतु प्रत्यय। कौन होता है? कत्वतु प्रत्यय। इसमें लिखितवान में कौन प्रत्यय है? तो कत्वतु प्रत्यय है। कह रहा है बालकाय मोदकम रोचते वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से है? तो यह बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को मिठाई अच्छा लगता है। यह जो सूत्र है रुचियार्था नाम प्रियमाण है। कौन है? रुचियार्था नाम प्रियमाण जो सूत्र है उससे होता है, यानी गणेश को लड्डू अच्छा लगता है तो हो जाएगा मोदकम गणेशाय मोदकम रोचते, यानी इसमें होता है चतुर्थी विभक्ति। करा पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो यह है द्वितीय विभक्ति। कौन विभक्ति है? श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसमें टाप है, जिससे बालक धन टाप होता है बालिका। ठीक ना। अज धन टाप होता है अजा। ठीक ना। उसी तरह हो गया श्यामा धन टाप हो जाएगा, यानी श्याम धन टाप हो गया श्यामा। कह क्री धन कतः से कौन शब्द बनेगा? तो यह होता है कृतम। क्या होता है? कृतम होता है। यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यादव में अण प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। और यह जो अण प्रत्यय यानी जैसे होता है मनुधन अण मानव, यदुधन अण यादव, यानी संतान के अर्थ में अण प्रत्यय होता है, इसीलिए दिया है। यादव में कौन प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है। कह किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इसमें दिया ऑप्शन, यानी हो जाएगा नगरे अस्मिन। हो जाएगा नगरे अस्मिन होगा। कह किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति होता है? तो यह हो जाएगा दिनेश कर्ण वधिरा अस्ति। दिनेश जो है कान से बहरा है। कान से क्या है? बहरा, यानी वह पैरों से लंगड़ा है। सहपादेन खंज जिस अंगी में विकार दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसमें तृतीय विभक्ति होता है। यहाँ दिया है क्या? दिनेश कर्णे वधिरा, तो कर्णे में जो है वह क्या विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। जिस अंगी में दोष हो, यानी कान में दोष होगा तो कान में तृतीय विभक्ति लग जाएगा। पैर में दोष हो तो पैर में तृतीय विभक्ति लग जाता है। ठीक ना। यानी वह पैर से लंगड़ा है तो सहपादेन खंजा। ठीक ना, हो जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति होता है। कह कि यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो यह होता है यह। क्या होता है? यह होता है। हिमालयात गंगा प्रभवती, इस वाक्य में हिमालयात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से पूछा है? अगर यह कह देता है हिमालयात गंगा प्रभवती का अर्थ होगा गंगा हिमालय से निकलती है और हिमालयात में पंचमी विभक्ति है।
बालकात होता है उसी प्रकार का है, हिमालयात है और उसमें पंचमी विभक्ति है, ठीक ना। लेकिन पूछा किस सूत्र से है, तो यह जो सूत्र इसमें भूवः पर भूवः, अर्थात जिससे जो कोई वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है, वहाँ से संबंध उसका उत्पन्न वहाँ हिमालय से हो रहा है ना, हिमालय से उत्पत्ति उसकी हो रहा है, लेकिन उसका संबंध वहाँ से छूट नहीं रहा है, उसके साथ जुटा हुआ है, ठीक ना। इसलिए उसमें कौन सूत्र से है, भूवः पर भूवः सूत्र से है। और हिमालयात खाली पूछेगा कौन व्यक्ति है, तो उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। चैनम की संधि विच्छेद क्या होगा, तो होता है चेधन अनम। क्या होता है, चेधन अनम होता है। करे राजधन छत्रम की संधि क्या होगी, तो हो जाएगा राज क्षम हो जाएगा, ठीक ना। अ प्लस करे उ प्लस अ के मेल से कौन शब्द बनेगा, तो यह होता है उ का वह हो जाता है, बता गया ना, यानी वह हो जाएगा। करे किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, कौन है, द्विगु। तो द्विगु समास बताया गया। द्विगु समास क्या कहता है, संख्या पूर्वे द्विगु, जिसका जो पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है, उसे क्या कहता है, द्विगु समास। इसमें दिया है पंचपत्रम, यानी यहाँ पंच में हो गया पाँच हो गया, यानी संख्यावाचक है, इसलिए उसमें हो गया द्विगु समास। घन ईश्याम, करे घन ईश्याम का संबंध पद क्या होगा, यह होता है घनश्याम। क्या होता है, घनश्याम होता है। अगला सवाल है कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसमें होगा बहुब्रीहि। कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसका यानी बताया गया बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान से बहुब्रीहि, यानी जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला सवाल है सवाल करा कि पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है, तो यह है गंगा नदी। कौन नदी है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो यह काव्य मीमांसा नाम। क्या है, काव्य मीमांसा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा। क्या है, आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़कर। करा इतसत का संधि विच्छेद क्या होगा, यह होगा इत धन तत्। इत धन दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो यह दूर उपसर्ग। कौन है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होता है, करे पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो होगा पुरुषाय परीक्षा। क्या होगा, पुरुषाय परीक्षा। कुर्तु किस शब्द का रूप है, तो यह होगा कृत। कौन है, कृत रूप। इक्षयति किस धातु का रूप है, तो होगा इस धातु। कौन धातु है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो यह होता है कर्ता। कौन होता है, कर्ता होता है। नेच्छामी किसने बार बार कहा था, शक ने। किसने कहा था, शक ने कहा था, ठीक ना। कौन दानवीरता में जो पढ़ाया गया है उसमें है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौंतेय किसको के लिए हुआ है, अर्जुन के लिए। किसके लिए, ठीक ना। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व। कौन है, उद्योग पर्व से का है, संकलित है। अह महापंके पतितो 80 किसने कहा, तो किसने कहा, तो बाघ ने कहा कि अह महापंके पतितो 80 किसने कहा था, बाघ ने कहा था, ठीक ना, जब पति कीचड़ में फंस गया था। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि। कौन है, वाल्मीकि। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो यह शिव का उपासक। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान, ठीक ना। आचार का हनन किससे होता है, अलक्षण से। आचरण का जो हनन होता है किससे होता है, यानी आचरण का हनन किससे होता है, अलक्षण हो गया, ठीक ना। कह भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो संस्कार है। क्या है, संस्कार है। भवंती पुरुषा श्रुक्ता, इसमें हो जाएगा ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, ठीक ना। मिथिला भाषा करें मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति मैथिली भाषा क्या है, कवि है। और किसके कौन पाठ है, आलस कथा के क्या है, रचनाकार है, ठीक ना। आलस कथा में आग कब लगाई गई, जब सब कहा थे, सो रहे थे, जब सब सो रहे थे। कह रहा है कि
लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों ने गद्य गद्य कवित्रियों के गद्य का होते हैं मिलते हैं, तो यह होता है 40। कितने मिलते हैं? 40 मिलते हैं। करा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो यह डांडी को कहा गया। किसको कहा गया है? डांडी को। जगत गौरवम की संधि क्या होगी? तो जगत गौरवम क्या होगा? जगत गौरवम होगा। अ प्लस ई के मेल से कौन नया शब्द वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा य। ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। ऊ का व, ई का य होता है। नीलम करा नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा नीलोत्पलम। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। ठीक ना। सर्वतः के युग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो सर्वतः के युग में होता है द्वितीय व्यक्ति। ठीक ना। सह पद का मूल शब्द क्या होता है? तो होता है तत्। सह का मूल शब्द क्या होता है? तत् होता है। ज्ञा धातु लट लकार का रूप कौन सा होता है? तो यह होता है, कौन रूप पूछा है? लट लकार का। तो ये हो गया जनाति। क्या हो जाएगा? जनाति। करा स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? करा स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। करा अश्वधन टाप से कौन शब्द बनेगा? तो अश्वा। क्या होगा? अश्वा। यानी अश्वधन टाप होता है अश्वा, जैसे बालक धन टाप बालिका। ठीक ना। उसी प्रकार क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसमें है घ प्रत्यय। कौन प्रत्यय? घ प्रत्यय है। ठीक ना। करे अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। करे कि अवैर हो गया, मैंने हो गया दुश्मनी नहीं, अवैर। ठीक ना। करुणा और मैत्री भाव, मित्रता के भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? शांति होती है। ठीक ना। करे अवैर पढ़ दिए। करे शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो उसमें करते हैं छात्रगण। कौन करता है? छात्रगण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन थे? गौतम थे। योग दर्शन के पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक ना। करा दुख का विषय क्या है? अगर दुख का विषय क्या है? तो अशांति। दुख कैसे होता है? अशांति। अगर घर में अशांति हो तो सब कोई दुख रहेंगे। कौन करा कर्ण शक्र को चौथी बार क्या दान देना चाहा? तो सेना। क्या देना चाहा? कि सेना ना, सोना। क्या देना चाहा? सोना देना चाहा। सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो हो जाएगा सानच प्रत्यय होता है, इससे होता है सेवामान। क्या होता है? सेवामान। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो इसमें होगा साहित्य धन ठक साहित्यक। साहित्यिक होता है। क्या होता है? साहित्यिका होता है। ठीक है। इसलिए हो जाएगा, उसमें हो जाएगा साहित्यिका हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तब परिश्रमी के पास। किसके पास जाती है? भिखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आया था, यानी शिक्षक आया था। ठीक ना। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो आर्य समाज। किसका किया था? आर्य समाज की स्थापना किया। ठीक ना। उसका सवाल करा विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। कौन भाव से रहता है? एकत्व भाव से रहता है। ठीक ना। सप्तमी करा सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होते हैं? तो सप्तपदी होता है विवाह संस्कार। किसमें होता है? विवाह। अगर पूछ देगा अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद, जिसको हम काम बोलते हैं ना। करा विनय किसका नाश करता है? अकृति का, अपस का। ठीक ना। अकृति होगा। ठीक ना। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। करा अस्योत्तरम में कौन सा संधि पूछ रहा है? इसमें हो जाएगा स्वर संधि। कौन हो जाएगा? स्वर संधि। किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? वि उपसर्ग पूछ रहा है। इसमें विकास, विनय और व्यवहार दिया, तो इसमें हो जाएगा वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद। करा किस समास का पहला पद अव्यय होता है? यह होता है अव्ययी समास। कौन? यानी अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति पहला इसका हो गया यथा में होता है जैसे, इसलिए उसको क्या होगा? अव्ययी भाव। यानी अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है क्या होता है? ठीक ना। अव्यय होता है, जिसको पहला पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास भी कहते हैं। चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा होगा? तो यह चार्थे यानी च के अर्थ में होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक ना। यहाँ धर्म अधर्म कराए कि यहाँ हो जाएगा हमारा
धर्म अधर्म का, क्या हो जाएगा? धर्म धर्मकता, ठीक ना। किस शब्द में यंग उपसर्ग है? तो इसमें है आजवनम, क्या हो जाएगा? आजवनम में क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि वही के युग में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें होती है पंचमी विभक्ति। कौन होती है? पंचमी विभक्ति होती है, ठीक ना। करे कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्तरी प्रथमा होता है, निकर्ता कारक में कौन प्रथम विभक्ति होती है? भवत शब्द से सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? तो भवत्व हो जाएगा, भवत्सु, क्या हो जाएगा? भवत्सु हो जाएगा, ठीक ना। सखा पद का मूल रूप क्या है? ये हो जाएगा सखी, क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। विभेति में कौन सा धातु है? तो उसमें भी कौन धातु है? दृश्य धातु के लिट लकार रूप कौन सा है? तो हो जाएगा दृश्यति, क्या हो जाएगा? दृश्यति। किस शब्द में अनियर पड़ता है? यह है पठनीयम में। किस में है? अनियर पड़ते में, अनियर में रन बंद है जिसका लोप हो जाता है, केवल अनिय बच जाता है। यह पठ धन अनियर लगेगा तो हो जाएगा पठनीय। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता करने के लिए। किसके लिए? अर्जुन की सहायता करने के लिए क्या किया? इंद्र ने छल किया और उसके कर्ण और कवच और कुंडल का कर लिया? मांग लिया। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो यह है महाकवि भास। कौन है? अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया, क्योंकि वह कर्ण जो राज था वहाँ के क्या थे? राजा बनाए गए थे। कौन? कर्ण। अपने और पराया की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला का करता, अपने और पराया का करना है? गणना करता है। चतुरता में कौन बढ़ता है? चतुरता में कौन बढ़ता है? यानी चतुरता को कौन बढ़ाता है? सवाल है। तो क्या? स्वार्थ बढ़ाता। अगर स्वार्थ हम करेंगे तो दुश्मनी बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं चतुरता। अगत्य शब्द किससे बना है? तो अगत्य शब्द जो बना है आधन गम धन लयप पढ़ते उसमें लगा है। आधन गम धन लयप होता है, अगत्य होता है। पूछेगा अगत्य में कौन प्रत्यय लगा है? तो लयप पढ़ते हैं। इसमें गम धातु है, ठीक ना। और आ क्या है? उपसर्ग है। विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विधिलिंग लकार का जो रूप होगा पठेत होता है। क्या होता है? पठेत होता है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया व्यक्ति है? तो हो जाएगा सह योजनेन कथम सप्तवाना हो जाएगा, ठीक ना। चरक और सुत्रुज ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? तो हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र। कौन शास्त्र? बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा वारह महीर। कौन है? वारह महीर है। यह बृहद संहिता की क्या है? रचनाकार है, ठीक ना। इस तरह हमारा हो गया संस्कृत। अब देखेंगे हम देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल का निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो अम्ल H2SO4 है, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन जो नहीं होता है किसमें? मक्खी में। किसमें नहीं होता है? मक्खी में नहीं होता, ठीक ना। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है एनीमिया। कौन रोग होता है? एनीमिया होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो है उसको क्या बोलता है? कोलन बोलते हैं। क्या बोलता है? कोलन बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है वह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो यह होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। रेड क्या बोलता है? रेड ब्लड सेल, ठीक ना। कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो यह जो है तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। सबसे बड़ी क्या है? कोशिका है, ठीक ना। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। कितने होता है?